राम राम भाई। देखिए, आज का सब्जेक्ट है, एक छूट गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको अपना मन बनाना चाहिए, खुशियार रहना चाहिए, और दूसरे चीज़ को देखकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बहुत लोग सोचते हैं कि वो कह रहा है ऐसे है, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसमें दो चीज़ है। पहला, आप स्वयं बनाइए, शांति रहिए और देखिए, और मन में उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे क्या करना है, और उस काम को करते रहिए। दूसरे को धन को देखकर ललायत मत होइए, उसको मिट्टी के समान समझिए। जैसे पैर में मिट्टी लगा झाड़ देते हैं, उसी तरह धन आता जाता रहता है। बाकी विद्यार्थी जीवन में अपना चरित्र बनाए रखिए और विश्वास रखिए, और जहाँ जाना है, जो काम करना है उसमें विश्वास रखिए, उद्देश्य रखिए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, वकील बनना है, क्या बनना है, अपने टारगेट बनाना है। और दूसरी बात, चट्टापट्टा खाते हैं दुकान पर फास्ट फूड, ये भी मत खाइए। क्यों? कि ये जीव का स्वाद कभी पूरा हुआ ही नहीं है और न पूरा होगा। जितने बढ़ाएंगे इच्छाएं, और स्वाद बढ़ता ही जाता है। इच्छा ही अगर कंट्रोल में है तो आप सुखी हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु माने भुजा, भुजा माने बाएं। तो मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इनके एंगल भी बराबर हो गए, 70 डिग्री 70 डिग्री का होगा, और ऊपर का 40 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना आ गया। अगर इस पर सवाल आता तो कैसे करेंगे? जैसे आप विषमबाहु त्रिभुज का सवाल करते हैं, उसी तरह इसका भी सवाल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, हो गया आपका, और ये भुजा बराबर हैं, और ये है ABC। तो ये भुजा बराबर है, तो मान लीजिए आपका ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे? 7 सेंटीमीटर है, ले लीजिए, तो कैसे निकालेंगे? आप इसको A मान लेंगे, A बराबर 6 है, B बराबर भी 6 है, C बराबर 7 है, और अर्ध सूत्र हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C अपान 2, और इनको जोड़ के देंगे 6 धन 6 धन 7, आपका हो जाएगा 6 6 12 12 और 7 19 19 बटा 2 हो जाएगा। इसे छोड़ दो, 19/2 हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होगा करनी में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी के आधार पर आप सवाल को बनाइए, और जो आएगा वही आंसर होगा। तो एस आया है 19/2, एम एस 19/2 में से आप पहले ए घटा लीजिए, 6 घटा लीजिए। दूसरा हो गया 19/2 में से बी घटा लीजिए। तीसरा हो गया 19/2 में से 7 घटा लीजिए। आपका हो जाएगा 19/2 गुणे, ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12। अब 12 में से 19 में से 12 घटा दीजिए, ये भी 7/2 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 होगा, और 19 में से 12 जाएगा 7 ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो 12 होगा, 12/2 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ा के वर्गमूल, ये जोड़ा पड़ रहा है, ये जोड़ा है, जोड़ा का 1 हो जाएगा। अब बच गए आपका करनी में 19/2 गुणे 12/2। ध्यान दीजिए, यह भी 7/2 गुणे, ये आपका 2 2 है, डबल है, तो 1 2 निकल जाएगा। अब बच गया आपका करनी में 19 गुणे 12, 19 गुणे क्या बच गया? 12। और यहाँ ध्यान दीजिए, यही पर हल कर देते हैं। तो आपका 7
आइए दो दूनी के 4 हो जाएगा। आइए करनी में हो जाएगा 19 का नहीं निकलेगा, 12 का खंड कर लीजिए, चढ़ती आई 12 हो जाएगा, तो 7/4। यहाँ 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, करनी में हो जाएगा 19 तिया 57, दो दूनी का 4, मैंने 7/2 आपका वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसमें भाग देकर गुणा कर सकते हैं। तो आ सकता है इतना पर भी सवाल सही है। और बने रहिए, देखते रहिए।